नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, हमने थॉर्नडाइक और पावलोव की थ्योरी को कवर किया था। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 60 एमसीक्यूज़। तो इस पूरी वीडियो में 60 एमसीक्यूज़ आपको मिलने वाले हैं थॉर्नडाइक एंड पावलोव पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के प्रतिपादक कौन है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? कुत्ता, बिल्ली, बंदर या कबूतर? थॉर्नडाइक ने अपना पहला प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस यंत्र से संबंधित है? थॉर्नडाइक का प्रयोग स्किनर बॉक्स, पजल बॉक्स, दर्पण बॉक्स या भूल भुलैया बॉक्स? तो थॉर्नडाइक का पहला प्रयोग पजल बॉक्स से संबंधित है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, कनेक्शन या पुनर्वलन सिद्धांत? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को संबंधवाद के सिद्धांत नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस किससे संबंधित है? लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता के नियम से संबंधित है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज किससे संबंधित है? अभ्यास, पुरस्कार, दंड या प्रेरणा? लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास से संबंधित है। लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? लॉ ऑफ इफेक्ट परिणाम, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑप्शन नंबर सी, परिणाम से संबंधित है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट किस नियम पर आधारित है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट अभ्यास के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। सुखद परिणाम वाले व्यवहार को दोहराने की प्रवृत्ति किस नियम में बताई गई है? सुखद परिणाम वाले व्यवहार को दोहराने की प्रवृत्ति प्रभाव के नियम में बताई गई है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया? पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। पावलोव का सिद्धांत किस नाम से भी जाना जाता है? पावलोव का सिद्धांत कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? पावलोव के प्रयोग में भोजन किस चीज़ का काम करता था? CS, CR या UCS या UCR? तो जैसा हम जानते हैं, पावलोव के प्रयोग में भोजन UCS का कार्य करता था। भोजन देखकर लार आना क्या कहलाता है? भोजन देखकर लार आना UCR कहलाता है। पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या बन गई थी? पावलोव के प्रयोग में घंटी CS बन गई थी। घंटी सुनकर लार आना क्या कहलाता है? घंटी सुनकर लार आना CR कहलाता है। प्रभाव में घंटी क्या थी? CR, यहाँ पर CR मतलब कंडीशन रेस्पॉन्स, और प्रभाव में घंटी क्या थी? प्रारंभ में घंटी क्या थी? प्रारंभ में घंटी अनुबंधित उद्दीपक थी, तटस्थ उद्दीपक थी, स्वाभाविक उद्दीपक थी या अनुक्रिया थी? तो प्रारंभ में घंटी तटस्थ उद्दीपक का कार्य करती थी। पावलोव किस देश के थे? पावलोव अमेरिका, जर्मनी, रूस या फ्रांस? तो पावलोव, जैसा हम जानते हैं, पावलोव के रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे, पावलोव किस देश के थे? अमेरिका, जर्मनी, रूस या फ्रांस? जैसा हम जानते हैं, पावलोव रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे। निम्न में से कौन अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है? अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक समय, अभ्यास, अभिप्रेरक या उपरोक्त में से सभी? तो अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक समय, अभ्यास और अभिप्रेरक तीनों ही हैं। अब आ जाते हैं पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किससे संबंध स्थापित करता है? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना शिक्षक और छात्र से संबंध स्थापित करता है, उद्दीपन और अनुक्रिया से, ज्ञान और अनुभव से, वातावरण और व्यक्ति से। उद्दीपन और अनुक्रिया से। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन पर आधारित है? अंतर्दृष्टि, अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि, अनुकरण। प्रयास एवं त्रुटि। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट में बिल्ली को बाहर निकालने की प्रेरणा क्या थी? पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट में बिल्ली को बाहर निकालने की प्रेरणा भूख थी। थॉर्नडाइक ने किस नियम को बाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना? थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना। यूज एंड डिसयूज किस नियम से संबंधित है? यूज एंड डिसयूज अभ्यास के नियम से संबंधित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। सीखने की तैयारी का महत्व किस नियम में बताया गया? सीखने की तैयारी का महत्व तत्परता के नियम में बताया गया है। गलत प्रतिक्रियाओं को छोड़कर सही प्रतिक्रिया तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलत प्रतिक्रियाओं को छोड़कर सही प्रतिक्रिया तक पहुंचने की प्रक्रिया जो है प्रयास एवं त्रुटि कहलाती है। पावलोव के सिद्धांत में भोजन क्या कहलाता है? UCR। पावलोव के प्रयोग में घंटी प्रारंभ में क्या थी? पावलोव के प्रयोग में घंटी प्रारंभ में न्यूट्रल स्टिमुलस थी। बार बार घंटी और भोजन साथ देने के बाद घंटी क्या बन जाती है? बार बार घंटी और भोजन को साथ देने के बाद घंटी जो है CS बन जाती है। पावलोव के अनुसार सीखना मुख्यतः किस पर आधारित है? पावलोव के अनुसार सीखना मुख्यतः संबंध स्थापना पर आधारित है। पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार को समझने में उपयोगी है? पावलोव का सिद्धांत सरल व्यवहार को सीखने में उपयोगी है। कंडीशन रेस्पॉन्स CR का उदाहरण क्या है? भोजन देखकर लार आना, घंटी सुनकर लार आना, भोजन देना या घंटी बजाना? घंटी सुनकर लार आना। अनकंडीशनल रेस्पॉन्स UCR का उदाहरण क्या है? भोजन देखकर लार आना, घंटी सुनकर लार आना या घंटी बजाना या भोजन देना? तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स यानी UCR का उदाहरण है भोजन देखकर लार आना। पावलोव का सिद्धांत किसके महत्व पर बल देता है? पावलोव का सिद्धांत वातावरण, वंशानुक्रम, परिपक्वता और बुद्धि पर, या फिर किस पर बल देता है? तो वातावरण पर बल देता है। निम्न में से कौन पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है? पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है? पावलोव के सिद्धांत से आदत निर्माण, अनुशासन निर्माण, व्यवहार संशोधन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पावलोव के अनुसार सीखने के लिए कौन आवश्यक है? पुनरावृत्ति, दंड, बुद्धि, आयु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुनरावृत्ति। कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी किसकी देन है? कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी किसकी देन है? कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी पावलोव की देन है। पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन का उदाहरण है? पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 41 से 60। लॉ ऑफ इफेक्ट का संबंध किससे है? लॉ ऑफ इफेक्ट का संबंध परिणाम से है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कौन से दो भाग शामिल है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उपयोग और अनुपयोग शामिल है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया क्रमिक होती है। कनेक्शनिज्म थ्योरी किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से। पावलोव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? शरीर विज्ञान के क्षेत्र में। पावलोव का प्रयोग किस क्रिया से संबंधित था? पावलोव का प्रयोग
पाचन क्रिया से संबंधित था। थार्डाइक के सिद्धांत का विद्यालय में सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस में। पावलोव के सिद्धांत में घंटी किसका उदाहरण है? पावलोव के सिद्धांत में घंटी सीएस का उदाहरण है। थार्डाइक ने किस पशु पर प्रयोग किया? थार्डाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जनक पावलोव को माना जाता है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग का संबंध किससे है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग थार्डाइक। क्लासिकल कंडीशनिंग का संबंध किससे है? पावलोव से। सीखने की तत्परता पर बल किसने दिया? सीखने की तत्परता पर बल किसने दिया? थार्डाइक ने। अनुबंधित उद्दीपक सीएस का उदाहरण क्या है? अनुबंधित उद्दीपक सीएस कंडीशन स्टिमुलस घंटी। अनुबंधित उद्दीपक यूसीएस का उदाहरण क्या है? अनुबंधित उद्दीपक का उदाहरण है भोजन। सीखना एसआर बॉन्ड है, यह किसका विचार है? सीखना एसआर बॉन्ड है, यह थार्डाइक का विचार है। पावलोव के सिद्धांत में व्यवहार का आधार क्या है? पावलोव के सिद्धांत में व्यवहार वातावरण से संबंधित है। प्रभाव का नियम किस अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है? प्रभाव का नियम प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से जुड़ा है। पावलोव के अनुसार अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से नहीं है? अभ्यास, समय, अभिप्रेरक, आईक्यू। तो आईक्यू। शिक्षा भर्ती परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले अधिगम सिद्धांत कौन से हैं? तो थार्डाइक और पावलोव हैं। इन एमसीक्यूज को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। थार्डाइक पावलोव से आने वाले अधिकांश बेसिक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। इसमें 60 एमसीक्यूज को हमने देख लिया है। आगे भी हम और एमसीक्यूज को कवर करते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक